अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग हारूत और मारूत की फुल स्टोरी के बारे में जानेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने का किस्सा है, जब अल्लाह ने जिन्नात को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया था। उस वक्त चूंकि जिन्नात भी दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम में हाजिर हुआ करते थे और उनका आम इंसान के साथ मुनासरा हुआ करता था, आम लोगों से कलाम करते थे, लेकिन उनमें बादशाही जिन्नात भी शामिल थे, जिन्होंने अपनी गलत ताकत और सेहर के बलबूते पर इंसानों को भटकाने का काम शुरू कर दिया, उन्हें जादू वगैरह सिखाना शुरू कर दिया, जबकि कुरान में उसकी कोई ताकीद नहीं की गई थी। वो जिन्नात चूंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे थे, इसलिए बास लोगों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की निस्बत से उन जिन्नात की बात को मानना शुरू कर दिया और उनके बताए हुए अमलियात करना शुरू कर दिए। इस तरह काले जादू या सफले अमलियात की बुनियाद रखी गई। लेकिन सूरतुल बकरा की आयत नंबर 203 में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कभी कोई शिर्क नहीं किया और उनका उन जिन्नात के अमलियात से कोई ताल्लुक न था। ये जिन्नात शयातीन नक्शे सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से अमलियात करते, जबकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इन सब से सुलेमान अलैहिस्सलाम को गैर मंसूब करार दे दिया है। फिर उस मुआशरे में बदआमाली का राज बढ़ता चला गया और मुआशरा हर किस्म की अखलाक की बुराइयों का शिकार बनता चला गया। अब यहाँ से उन दोनों फरिश्तों का तस्करा शुरू होता है, जिन्हें अल्लाह ताला ने उस मुआशरे को राह रास्ते पर लाने के लिए इंसानी रूप और इंसानी सिफात देकर जमीन पर भेजा। उलमाए इकराम फरमाते हैं कि वो जो किस्सा है हारूत मारूत के बारे में रिवायत में आता है, वो पाया सबूत तक है और उसका तवक्कुल यकीनी है। किस्सा कुछ यूँ है कि एक रोज अल्लाह ताला ने आसमान के दुनिया के पर्दे हटा दिए और फरिश्तों ने जमीन पर देखा कि अहले जमीन संगीन गुनाहों में मुब्तला है। शराब, जिना, चोरी, चकारी, कत्ल आम है, इस कदर गुनाहों में मुब्तला है। तो फरिश्तों ने अल्लाह से शिकायत की कि ऐ परवरदिगार, ये क्या है? हमारे रब, तूने इन्हें दुनिया में अपनी इबादत और इताअत के लिए भेजा था, लेकिन इनके हालात तो ये हैं कि ये ऐसे गुनाहों में मुब्तला हैं। आप फौरी तौर पर इनकी पकड़ नहीं कर रहे। लिहाजा फरिश्तों को उनके अमल देखकर सख्त बेजारी हुई और उन्होंने उनके लिए बद्दुआ की। ये सब देखकर अल्लाह ने उनसे फरमाया, दर हकीकत ये है कि मेरी जात अहले जमीन से हिजाब में है, पर्दों में है, इसीलिए उनको मेरे खौफ कम है। और तुम सब चूँकि हर वक्त मेरे पास रहते हो, मुझे देख सकते हो, इसलिए तुम पर मेरी हैबत और खौफ है। तुम मेरी इबादत और इताअत करते हो, इसलिए उनसे ये सब गुनाह हो जाते हैं। लेकिन मलाइका को इस बात पर इत्मीनान न हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, तुम अपने में से नेक और पारसा फरिश्तों को चुन लो और मैं उनको जमीन पर इंसानों के बीच भेजता हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि जब मेरे पर्दे में जाएंगे तब उनके आमाल कैसे होंगे। एक हदीस का मफहूम है कि मलाइका ने अपने में से 3 फरिश्ते पेश किए, जिनको अल्लाह ने इंसानी नफसानी ख्वाहिशात अता की, और फिर फरमाया, जब तुम जमीन वालों में शामिल हो जाओगे तो तुम में ये 4 चीजों की पाबंदी होगी। पहला, शराब न पीना, दूसरा, जिना न करना, तीसरा, कत्ल न करना, चौथा, बुत को सजदा न करना। ये 4 शरायत उन पर आयत की। लेकिन जब उनको जमीन पर उतारना चाहा तो उनमें से एक फरिश्ते ने कहा कि ऐ अल्लाह, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं तेरे सामने रहकर तेरी बंदगी करना चाहता हूँ और जमीन पर नहीं जाऊंगा। लेकिन 2 फरिश्ते हारूत और मारूत जमीन पर आने के लिए रजामंद हो गए। इन 2 फरिश्तों के बारे में रिवायत में आता है कि ये 2 फरिश्ते आसमान पर दीगर मलाइका सबसे ज्यादा आबिद और जाहिद फरिश्ते थे। इनको जमीन पर अल्लाह ने उतार दिया और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जमाना था। ये दोनों जमीन पर आ गए। उसके बाद इनको अल्लाह ताला ने लोगों के दरमियान फैसला करने पर मुकर्रर कर दिया। लोग उनके पास अपने मसाइल लेकर आते तो ये उनके बीच फैसला करते। एक तवील जमाना गुजर गया, यहाँ तक कि एक दिन एक खातून उनके पास आई जो बहुत हसीन और जमील थी। कहते हैं उस जमाल का ये आलम था जैसे ज़हरा सितारा सितारों में सबसे हसीन सितारा है। इसी तरह वो औरत बेहद हसीन थी। वो उन दोनों हारूत और मारूत के पास आई और उनके सामने अपना मसला पेश कर दिया। अल्लाह ने जो नफसानी ख्वाहिशात उन 2 फरिश्तों में रखी थी वो भड़क उठी और उनके अंदर उसके साथ बुराई की ख्वाहिश पैदा हो गई। उन दोनों फरिश्तों
ने उस खातून से अपनी ख्वाहिश को पूरे करने के बारे में कहा, लेकिन उस खातून ने मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, हमारा दीन अलग अलग है। पहले तुम मेरे बुत को सजदा करो, तब मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। उन्होंने कहा, नहीं, हमारी तौबा है, ये शिर्क है, हमसे नहीं होगा। इस पर ये खातून वहाँ से चली गई। फिर एक तवील अरसे के बाद अल्लाह की मंजूर था, खामोशी रही। फिर एक अरसे के बाद वो खातून फिर आई और उसने वही मसला हल करने के लिए दरखास्त की। फिर उन दोनों फरिश्तों ने एक बार फिर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उस औरत ने कहा, नहीं, पहले तुम मेरे शौहर को कत्ल करो, क्योंकि अगर उसको ये पता चल गया तो वो मुझे कत्ल कर देगा। तो फरिश्तों ने कहा, कत्ल तो कबीरा गुनाह है, ये हमसे नहीं होगा। वो कहने लगी, तो एक काम करो, तुम शराब पी लो। फरिश्तों ने कहा, ये तो बहुत छोटा गुनाह है, चलो इसको कर लेते हैं। फिर उन्होंने शराब को पी लिया और फिर वो मदहोश हो गए। उन्होंने अपनी ख्वाहिश पूरी की, फिर उसके शौहर को कत्ल कर दिया ताकि जमाने में हमारे बारे में वो मुंह न खोल दे। फिर बुत को सजदा किया और फिर शिर्क में पड़ गए। जब ये सब कुछ हो गया तब अल्लाह ने रूहे जमीन और आसमान के पर्दे एक बार फिर हटा दिए और मलाइका ने आसमान से ये सारा मंजर देख लिया। वो सब के सब हैरान रह गए कि ये कैसे मुमकिन है। वो हैरान हुए और तौबा करने लगे। जब दोनों फरिश्ते हारूत और मारूत होश में आए तो खातून ने दरखास्त किया कि ये जो पल भर में तुम आसमानों में गायब हो जाते हो और वापस आ जाते हो, ये कैसे मुमकिन होता है। उन्होंने बताया कि हमारे पास इसमें आज़म है। उस खातून ने इसमें आज़म सीखने की फरमाइश की। इसमें आज़म सीखने के बाद तीनों ने आसमान की तरफ सफर शुरू कर दिया, लेकिन उस ज़हरा को तो पहले ही आसमान में खींच लिया गया और उसे ज़हरा सितारा बना दिया गया। लेकिन हारूत और मारूत नहीं जा पाए क्योंकि उनके पर काट दिए गए और उनको जमीन पर फेंक दिया गया। ये उनकी सजा की शुरुआत थी। उसके बाद उनसे तमाम फरिश्तों वाली शिफात छीन ली गई और उनका अल्लाह ने आसमानों और दीगर मलाइका से राब्ता खत्म कर दिया गया। इसके बाद एक अरसे तक वो फरिश्ते जमीन पर दर बदर भटकते रहे। फिर उन्हें पता चला कि एक नबी का दौर है जिनकी ये खासियत है कि उनके एक जुमे से दूसरे जुमे तक की गई दुआ कबूल हो जाती है। वो नबी के पास पहुँचे ये सोच के कि ये अल्लाह से हमारी तौबा करने के लिए दुआ करेंगे। उनके पास पहुँचने के बाद उन्होंने हारूत और मारूत के लिए अल्लाह से रुजू किया, जिसका जवाब ये मिला कि सजा तो उन्हें मिलकर रहेगी। अब ये दोनों खुद सोच ले कि सजा दुनिया में लेनी है या आखिरत में। उन दोनों फरिश्तों ने मशवरा करके ये फैसला किया कि दुनिया में सजा ले लेते हैं, क्योंकि दुनिया तो फानी है जबकि आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए है। लिहाजा एक रिवायत में आता है कि बाबल के मुकाम पर एक कुआं है जहां इन दोनों को उल्टा लटका दिया गया है और कयामत तक के लिए वो वहां लटके रहेंगे। और बाज रिवायत में आता है कि जमीन और आसमान के दरमियान एक मुकाम है जहां वो दोनों कयामत तक के लिए उल्टे लटके हैं। उसके बाद उन्हें वापस आसमान पर उठा लिया जाएगा। इसी सबब आसमान पर फरिश्ते जमीन वालों के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि इंसान तो अल्लाह के हिजाब में होने के बावजूद अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन ये नफसानी ख्वाहिशात हैं जिनके सबब उनसे गुनाह सरजद हो जाते हैं। और जो नेक लोग अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर गुजार देते हैं, उनका अल्लाह के नजदीक बहुत बुलंद मकाम है, फरिश्तों से भी बुलंद।